जुफैन भाई। आज क्यूयू की पुण्यतिथि है, तुम पहले घर जाओ। नहीं। चले जाओ। तुम क्यूयू, क्या यह मेरे लिए तुम्हारी सजा है? क्यूयू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? क्यूयू, क्यूयू, जुआन 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 जुआन। क्यूयू, 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 चिंता मत करो, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे आसपास कुत्ते की तरह घूमा है। तुम्हें संतोष करना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारी औरत मेरी औरत होगी। तुम्हारा एंटीक शॉप मेरा एंटीक शॉप होगा। तुम्हारी हर चीज की मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। क्यूयू, मैं अपने पुराने घर में कैसे आ गया? यह 1990 है। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? सच में पैसा नहीं है। हमारे पास सच में पैसा नहीं है। यह मेरी दहेज है, जान बचाने के लिए जमा किया गया पैसा। तुम इसे नहीं छू सकते। यह नहीं हो सकता। हट जाओ। जब मैं पैसा जीतकर वापस लाऊंगा, तब तुम अच्छे दिन देखोगे। जब मेरी किस्मत बदलेगी, तो मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस जीत लूंगा। जुफैन, क्या तुम पीना बंद कर सकते हो? मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरे मामले में दखल मत दो, बस एक बच्चा पैदा करना है। औरतें यह काम कौन नहीं कर सकती?
चुफैन, जल्दी जाओ और किसी को बुलाओ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। जानवर, जानवर, मैं सच में एक जानवर हूं। नहीं, अभी 90 का साल है, 8वें महीने की 3री तारीख। क्यू यू। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। क्यू यू। मैं उस समय सच में बहुत बुरा था। मुझे यह भी नहीं पता कि क्यू ने कहा कूदकर आत्महत्या की। फैन भाई, क्या तुम भाभी को ढूंढ रहे हो? मैंने भाभी को जुआन के साथ देखा, पहाड़ के पीछे गई है। पहाड़ के पीछे? हाँ। विटोला, इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया। तुम इंतजार करो, कल मैं तुम्हें बड़ा पैसा कमाने के लिए ले जाऊंगा। फैन भाई। क्यू, तुम यहाँ मत आओ। क्यू, मैंने गलती कर दी। तुम जुआन को वापस ले आओ। मम्मी, पापा ने कहा कि उन्होंने गलती कर दी। रुको, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, मैं हिलता नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो ताकि मैं न कूदूं? क्या करूं? चुफैन, क्या तुम इंसान हो? क्या तुमने कम किया है? मैंने तुम्हारे शराब पीने और जुआ खेलने को सह लिया। मारना और गाली देना मैंने सह लिया, यह मेरी किस्मत है। लेकिन जुआन सिर्फ 5 साल की है। तुम उसे कर्ज चुकाने के लिए देने वाले हो, वह तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। क्यू यू, मैंने गलती कर दी। इस बार मैं सच में समझ गया हूं कि मैंने गलती की है। मैं इंसान नहीं हूं, मैंने तुम दोनों को मेरे साथ कष्ट उठाने दिया। पापा, तुमने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन उसके बाद तुमने मम्मी को बेहोश कर दिया। मैं सच में एक जानवर हूं। यह हाथ जिसने तुम्हें मारा है, आज मैं इस हाथ को खत्म कर दूंगा। रुको, क्या तुम सच में इस बार सुधर जाओगे? सुधरूंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं फिर से तुम्हारे और बच्चे के एक बाल पर भी हाथ उठाऊं तो मेरी मौत हो जाए। जुआन, क्या तुम अभी पापा पर विश्वास करती हो? मैं पापा पर विश्वास करती हूँ। जब तक पापा जुआन को नहीं बेचते, जुआन कुछ भी करेगी। जुआन मम्मी पापा के लिए काम करेगी, कपड़े धोएगी और खाना बनाएगी। मैं पिछले जन्म में कैसा जानवर था, अपनी ही बेटी को इस हालत में डाल दिया। क्या पाप किया है मैंने? चलो, नहीं, झांग भाभी, तुमने पिछले महीने उधार लिया था, वह अभी तक नहीं चुकाया और फिर से उधार लेने आए हो। झांग भाभी, मुझे बस 2 कटोरी चावल और उधार दो। मैं जब तनख्वाह मिलेगी तो जरूर चुका दूंगी। तनख्वाह? तुम्हारी क्या तनख्वाह है? तुम्हारा वो शराबी और जुआरी आदमी तुम्हारी अगले महीने की तनख्वाह पहले ही खर्च कर चुका है। चुफैन बदल गया है। उसने कसम खाई है कि वह अब और बेकार नहीं रहेगा। अगले महीने के बाद मैं जरूर चुका दूंगी। पुरानी कहावत है, स्वभाव बदलना मुश्किल है। ये कुत्ता कभी गोबर खाना छोड़ नहीं सकता। अगर यह बदल सकता तो सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा। भाभी, मेरी गुहार सुनो, बस 1 कटोरी उधार दो। 1 कटोरी ही सही, अगले 2 महीने में 3 गुना लौटाऊंगा। क्यू, एक कहावत है ना, आदमी के पास पैसा आया नहीं कि बिगड़ जाता है। औरतों का, तुम इतनी सुंदर हो, पैसा कमाना तो फैक्ट्री की मेहनत की जरूरत नहीं। मेरा भतीजा तुम्हें आरामदायक और कमाई वाली जगह दिलवा देगा। कैसा रहेगा? कमाई वाली जगह? ये नौबत जिंग भाभी खुद ही भुगते, हमारी औकात नहीं। कुत्ते को रोटी देने वाले को ही काट लिया, भूखे मरो। भाभी,
पति ही तो है जो कपड़े रोटी देता है। ये मर्दों का काम है। अब से मुझ पर छोड़ दो। भैया, फैन भैया, फैन भैया, अरे भैया, आपने तो हमारे पूरे महीने का राशन ही उड़ा दिया। एरेंड्रा, ये उधार लेना कहलाता है। भैया, आप तो मेरे असली भाई लगते हो। ये उधार नहीं, सीधा लूट है। अगर मेरी बीवी मायके से लौटी और ये सब जान गई तो मेरी खाल उधेड़ देगी। आधा तो छोड़ दो। अमीर बनना चाहते हो? हाँ। क्या तुम्हारी बीवी बच्चे कभी मटन बिरयानी खाएंगे? हाँ। क्या कभी सरपंच की तरह सेंट्रो कार लेकर घूमोगे? सपनों में भी यही देखता हूं। तो मेरी बात मानो, ये अनाज मुझे 3 दिन के लिए दो और अपना छिपा हुआ खजाना भी निकालो। 3 दिन में 3 रुपए 30 बन जाएंगे। 30 के 300, 300 के 3000। भैया, चावल खाना है तो खा लो, लौटाना मुश्किल हो तो मत लौटा। पर मेरा खजाना क्यों देख रहे हो? अरे विश्वास नहीं? ठीक है, अगर मैं न कर सका तो मेरा घर और 2.6 एकड़ जमीन तुम्हारी। इतनी बड़ी बात नहीं। लो। इसकी बदबू भी नहीं आती। चलो चलो, चलते हैं। भैया, बिरयानी तुम पर निर्भर। खाना तैयार। खड़े क्यों हो? बैठो ना। पापा मारेंगे। मारो। खाना खाने से कैसे मार सकता है? तुमने कहा था तुम खत्म नहीं करोगे तो हम हिल भी नहीं सकते। मैंने कहा था मैं कैसे कर सकता हूं। तुम लोगों ने पहले क्यों खाया? हमने तुम्हारा इंतजार किया, तुम वापस नहीं आए। मैं वापस नहीं आया। तुम लोगों ने मुझे बचा हुआ खाना खिलाया। पता है क्या, मैं ही घर का मालिक हूं। आज से शुरू करके मैं खत्म नहीं करूंगा तो तुम में से कोई नहीं खाएगा। मैं बैठूंगा, तुम खड़े रहोगे। मैं खाऊंगा, तुम देखोगे। तुम मेरा बचा हुआ खाओगे। सुन रहे हो? मेरी पिछली जिंदगी में मैं इतना बुरा कैसे हो गया? बच्चे को मत मारो। क्यों वायु, तुम चिंता मत करो। इस जिंदगी में मैं तुम्हें और बच्चे को एक उंगली भी नहीं लगाऊंगा। चलो खाना खाते हैं। तुम लोग आमतौर पर यही खाते हो। आमतौर पर अचार नहीं होता। हाँ, स्वादिष्ट है। मुझे पता है तुम मांस खाना चाहते हो, लेकिन घर में पैसे नहीं हैं। मेरी अगले महीने की तनख्वाह तुमने पहले ही ले ली है। कल मैं मायके जाऊंगी, देखूंगी कि 5 रुपए और उधार ले सकती हूँ या नहीं। मुझे भी मांस खाना है। खाओ खाओ, पापा के पास पैसे हैं। क्यों वायु, यह पैसे ले लो। कल XUAN के लिए थोड़ा मांस खरीदना। चुफैन, तुमने फिर क्या बेच दिया? पहले का कर्ज चुकाया नहीं है। तुमने जमीन बेच दी या घर बेच दिया? तुम हम्माम बेटी को कैसे जीने दोगे? क्यों वायु, मैंने नहीं किया। नहीं किया तो ये पैसे कहाँ से आए? यह पैसे मैंने एपांग से उधार लिए हैं। मैंने उसे वादा किया है 3 दिनों में इस 20 रुपए को 10 गुना करके दूंगा। 10 गुना? तुम पागल हो गए हो। क्यों वायु, मैं पागल नहीं हूं।
कुछ चीजें हैं मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। भविष्य में बहुत कुछ होगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। इस बार सच में हमारे पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। विश्वास करो? मुझे कैसे विश्वास करना चाहिए? चुफैन, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारे साथ 7 साल से हूं। क्या एक दिन भी शांति से बिताया है? हर बार तुम कहते हो मुझ पर विश्वास करो, मैंने विश्वास किया, लेकिन बदले में क्या मिला? मैं तुरंत पैसे एयर बैंक को वापस कर दो। तुम बस इस बार मुझ पर विश्वास करो। तुरंत वापस करो। पहले का कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। 3 दिन में 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो? अगर नहीं बढ़ा तो क्या तुम मुझे ले जाओगे या XUN को कर्ज चुकाने के लिए ले जाओगे? QYU, इस बार मुझे वाकई यकीन है। तुम नहीं जाओगे क्या? तुम्हें QYU, इस बार मुझ पर विश्वास करो। सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर मैं चुफैन नहीं कर सका तो तुम मुझसे तलाक ले लेना। मुझे मरने दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बस मुझे यह एक मौका और दो। बस इस बार मुझ पर विश्वास करो। आओ XUN खाओ। 90 के दशक में हर जगह मौके थे, हर जगह सोना था। इस बार मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। फैन भाई, तुमने कहा था कि पैसे कमाने की जगह कहाँ है? कहाँ है? हमारे गांव में ही है। हमारे गांव में? नहीं हो सकता। हमारे गांव के लोग तो पेटू हैं, सिर्फ खाते हैं, बाहर नहीं जाते, बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। 5 किलोमीटर दौड़कर अपने खेत में खाद डालते हैं। हमारे गांव में पैसे कमाने की जगह कहाँ है? अज्ञानी हो तुम। मैं तुम्हें बताता हूं पैसे कमाने की जगह। WU दूसरे के घर में है। W दूसरा? चुप रहो, धीरे बोलो। W दूसरा वो जो इतना गरीब है कि टन टन बजाता है, जिसकी शादी तक नहीं हो सकी, वो बूढ़ा कुंवारा। क्या वो अमीर हो सकता है? तुम कुछ नहीं जानते। चलो चलकर देखते हैं। पिछले जन्म में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। W दूसरे के घर के टूटे हुए बर्तन में एक मिंग राजवंश का नील सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन था, जिसे एक कबाड़ी ने 2 पैसे में खरीदकर 15 लाख में बेच दिया। WU दूसरा शायद घर पर नहीं है, फिर से ली विधवा के लिए पानी भरने गया होगा। W दूसरा, तुम्हें पत्नी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढूंगा। पत्नी? पत्नी? पत्नी कहाँ है? पत्नी नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से झगड़ा किया है, इसलिए बर्तन तोड़ दिए। सुना है तुम्हारे पास है। मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। नहीं बेचूंगा। W दूसरा, तुम मुझे मत समझाओ। कुछ टूटे बर्तन, तुम उन्हें खजाना समझते हो। ये बर्तन मेरे पूर्वजों ने महारानी के लिए रसोई के रूप में इस्तेमाल किए थे। राजा ने इस्तेमाल किया था। नहीं बेचूंगा। ठीक है W दूसरा, बकवास मत करो। तुम जानते हो पहले बादशाह क्या इस्तेमाल करते थे? सोने के कटोरे, चांदी के कटोरे, सोने की थाली, हरे की थाली। वो तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उन बेकार चीजों को? फैन भाई, क्या बादशाह वाकई सोनेरे के बर्तनों में खाना खाते थे? तो उन्हें हर वक्त मांस की सैंडविच मिलती होगी। तुमने दुनिया देखी ही नहीं। बादशाह मांस खाते हैं, सैंडविच नहीं। बस बकवास बंद करो। बेचोगे? बेचूंगा, लेकिन 10 पैसे, कम से कम 10, नहीं 20 चाहिए। 10 पैसे देकर 20 खरीदने, लूटने क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, लेकिन मुझे खुद चुनने दो। अंदर आ सकते हो, चलो। सब यही है। एक बर्तन पानी ले आओ। फैन भाई, तुम वो लाहौर को मदद करने बर्तन धोने आए हो? बता दूं, बर्तन धोने का पैसा नहीं दूंगा। वो लाओर, तुम्हारे सब बर्तन यहां हैं।
सब यही है ना? एक और केतली के नीचे दबा है, अभी लाता हूं। ये लो। सब एक जैसे हैं, जो भी ले लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। बस हो गया। रप्पड़ उठा ले। पहले पैसे दो। ₹2 गिन लो। गिनने की क्या जरूरत? पड़ोसी हो, कम तो नहीं दोगे ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो। भाई फैन, अगली बार बर्तन लेना हो तो मुझसे ही लेना। दो बेवकूफ, ढेर सारा कबाड़ ₹2 में बेच दिया, मुनाफा हो गया। फैन भाई, पैसे कमाने का तरीका ये कबाड़ खरीदना था। कबाड़? ये थाली शहर जाकर इतनी कीमत लेगी। ₹10। 100 तो नहीं होगा ना? उससे 100 गुना। ये कबाड़ 100 गुना? तो कितने हुए? 1 5 5, 2 5 10, 3 5। 10,000। 10,000। ये सब 10,000 के नहीं है, बस यही एक 10,000 का है। शुक्र है कि यह अभी भी है। शुक्र है कि ये अभी भी है। आज का दिन भी देर हो चुकी है। कल सुबह तुम एक गाड़ी उधार लेना, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अब जल्दी से वापस जाओ, और हाँ, यह बात गुप्त रखना। तुम मुझे छोड़ दो, मेरे घर का अनाज मत छुओ। जंग सैंचुई, मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुफैन, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। कर्ज चुकाए बिना तुम मुझसे हाथ भी उठाने की हिम्मत करते हो? मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं 3 गिनती करूंगा। 1, 3। तुम्हारी हिम्मत है तो यहां मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? नहीं, हम कर्ज चुकाएंगे, तुम रुको। अगले महीने मेरी सैलरी आएगी, तब हम तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। तुम्हारे पति ने मुझसे 200 से ज्यादा उधार लिया है, तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी से कैसे चुकाएंगे? हम धीरे धीरे चुकाएंगे। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाऊंगा, धीरे धीरे। हम कोई दान नहीं कर रहे हैं। या तो पैसे चुकाओ या हम तुम्हें ले जाएंगे। उसके लिए कर्ज चुकाने के लिए या तो ये घर भी चलेगा। सामान नीचे रखो। कल रात 7 बजे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर नहीं दिया तो यह घर तुम्हारा होगा। चुफैन, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, ये तुमने कहा है। कल अगर नहीं चुकाया तो हमें मत कोसना, हम दोस्त नहीं रहेंगे। चलो। चुफैन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, एक ठीक नौकरी ढूंढ सकते हो और परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुमने इस घर के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों वायु, तुम कहां जा रहे हो? घर तो जाने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कल का इंतजार करूंगा, जब मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा? मत जाओ। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा था इस जंग में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इतने बेकार क्यों हो? इतने बेकार क्यों हो? क्यों वायु? मुझे मरने दो, क्यों नहीं मरने देते? क्यों वायु, मुझे थोड़ा और समय दो, बस थोड़ा सा समय। मैं फिर कभी नहीं तुम्हारे और बच्चे को दुखी नहीं करूंगा। चुफैन, मैं और नहीं झेल पा रहा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सच में बहुत थक गया हूं। क्यों वायु? बस एक दिन का समय, सब कुछ बदल जाएगा। हम फिर से शुरू करेंगे। तुम कुत्ते की तरह हो,
तुम कैसे काटते हो? मैं कुत्ता हूँ और तुम्हें काट कर मार दूंगा। अगर तुम मुझे काट कर मार भी दो तो भी मैं तैयार हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है। सब तुम्हारी वजह से है। थोड़ी देर इंतजार करो, माँ के लिए आग जलाने में मदद करो। माँ तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, मूर्ख की तरह। पत्नी, तुम कपड़े क्यों तह कर रही हो? कल सुबह XUAN को उसके मायके वापस भेज दो। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं पैसा कमा सकता हूँ? मुझे विश्वास है, लेकिन अगर पैसा नहीं कमा पाए तो हम बड़े लोग किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे को सड़क पर नहीं सुला सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हारा दिल पेट में रख दूंगा। पता है यह क्या है? यह तो बस एक प्लेट है। यह कोई साधारण प्लेट नहीं है। यह मिंग राजवंश के मध्यकालीन आधिकारिक भट्टी का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। यह एक प्राचीन वस्तु है। मुझे समझ नहीं आता, यह तो बस खाना परोसने का बर्तन है, न खाने लायक न पीने लायक। इसकी क्या कीमत होगी? अगर तुम इसमें खाना परोसोगे तो एक पैसा भी ज्यादा है, लेकिन अगर यह शहर में होता तो उन लोगों की नजर में जो इसे समझते हैं, कम से कम 10,000 रुपए की कीमत होगी। 10,000 रुपए? यह कैसे हो सकता है? 10,000 रुपए से कम नहीं, और यह अभी की बात है। अगर 10 या 20 साल और इंतजार करो तो कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसे नहीं बेचेंगे, 20 साल बाद बेचेंगे। यह सब छोटे पैसे हैं। इस युग में हर जगह सोना बिछा है, बस तुम्हें सोचने और करने का साहस चाहिए। कुछ भी करो और सफल हो जाओ, इसे बेच दो हमारी शुरुआती पूंजी के रूप में, फिर पैसे से पैसा कमाओ। बर्फ के गोले की तरह जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो पैसा कमाओ। क्या मैं स्नो क्रीम खरीद सकता हूँ? हमारी फैक्ट्री की बहुत सी महिला सहकर्मी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। खरीदो। तो क्या XUAN को किंडरगार्टन भेज सकते हैं? भेजो। तुम्हें अब यह बुरा नहीं लगता कि वह लड़की है? लड़का हो या लड़की, दोनों एक जैसे हैं। और फिर बेटी तो पिता की दिल की धड़कन होती है। अगर वह दिल की धड़कन है तो मैं क्या हूं? तुम हो मेरी प्यारी छोटी सी बनियान। बस तुम ही बोलते हो। क्यों वायु? पत्नी, आज थोड़ा मांस खरीदो। XUAN को पसंद है। थोड़ी शराब भी खरीदो, रात को वापस आकर सेलिब्रेट करेंगे। रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं चलता हूं। दो 8 बड़ी साइकिल कितनी नई है? हाँ, मैं 3 बजे उठ गया था, 10 किलोमीटर दौड़ा। मैंने अपने मामा से उधार ली है। खुला हुआ ब्यूटीफुल। चलो। फैन भाई, बियाओ डी हुआंग का मतलब क्या है? बियाओ डी हुआंग? यही है वो खुला हुआ बियाओ डी हुआंग। यह विदेशी भाषा है। ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत अच्छा किया का मतलब है। फैन भाई, मैंने देखा है कि तुम पहले से बहुत अलग हो। अब तुम बहुत कुछ जानते हो। चलो। तुम क्यों नहीं चढ़ते? मैं अभी तक सीखा नहीं हूं। रुको रुको, मुझे करने दो। चलो फिर। फैन भाई, मैं अभी तक नहीं चढ़ा हूं। फैन भाई। लिन बॉस, कृपया एक बार देख लीजिए। वाकई में इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती। मैंने नहीं सोचा था कि छोटे भाई भी इस काम में निपुण है। कृपया। बैठिए।
कैसा लगा लिन बॉस? चीज ठीक है। एक बात पूछूं, इस चीज का स्रोत क्या है? ये हमारा है। इसकी उत्पत्ति साफ है, यह किसी कब्र से नहीं है। मानो मैंने एक अच्छा सौदा कर लिया। जब से छोटे भाई यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है आपने मेरा नाम सुना है। कृपया बताएं आपका नाम क्या है? चुफैन। चु भाई, आप इस चीज को कितने में बेचना चाहते हैं? आप विशेषज्ञ हैं, आप ही बताएं। भाई, वो कितना दे रहा है तुम चले जाओगे? छोटे भाई, 5,000। 5,000 कम नहीं है। 5,000। 5,000। रुको। क्या लिन बॉस, क्या आप हमें जबरदस्ती रोकना चाहते हैं? भाई, गलतफहमी हो गई। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं आसमान से कीमत मांगना, जमीन पर मोल भाव करना, है ना? आओ बैठो और बात करते हैं, और बात करते हैं। जल्दी मत करो। बैठो बैठो बैठो। भाई, तुम एक कीमत बताओ। 50,000। मुमकिन नहीं। मैं अधिकतम 10,000 दे सकता हूं। 40,000। 15,000। इससे ज्यादा नहीं। 30,000। 15,000। 25,000। बस 15,000। 20,000। 15,000। 20,000। 15,000। 20,000। 15,000। 15,000। 20,000। अचानक जीभ काट ली। लिन बॉस, मैंने 15,000 कहा था, आपने 20,000 कहा। आपके गेबाउझाई का एक शब्द नो माना जाता है। क्या आप अपने शब्द से मुकरेंगे? मैं ठीक है, 20,000 ही सही। भाई, तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। लिन बॉस, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने एक बड़ा सौदा किया है। कुछ सालों में इस चीज की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। पिछले जन्म में यह चीज सुना है किसी ने 15 लाख में खरीदी थी। वो लाउर के हाथों से खरीदी गई थी। 10 साल पहले बेच दिया, 2 लाख का नुकसान नहीं है। पूरे दिन बाज पालता रहा, आखिर में बाज ने ही काट लिया। भाई, तुम्हारी चालाकी मुझे माननी पड़ी। मैं मानता हूं। लाओ, 2 लाख नकद लेकर आओ। भाई, गिन लो। ये सब हमारे हैं। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे हैं। मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। जागो, पैसे लो, ये कम है। भविष्य में मैं तुम्हें और ज्यादा कमाऊंगा। भाई, भविष्य में अगर कुछ अच्छा मिले लेकर आना। कीमत की कोई चिंता नहीं। जरूर, अलविदा। लाओ लिन, मेरे लिए एक अच्छी चीज चुनो। ये तो एक बड़ा आदमी है, यहां मिलना अच्छा हुआ। तुम्हारा नाम ली चांगशिंग है? मिस्टर ली। आप श्रीली, माफ कीजिए। ये छोटा भाई समझदार नहीं है, आपके नाम से सीधे बोल दिया। छोटे भाई, जल्दी करो, श्रीली से माफी मांगो। छोटे भाई, आप मुझे जानते हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? पिछले जन्म में अखबार और टीवी पर हर जगह खबरें थीं। कार चलाते हुए महिला सचिव को आइसक्रीम खिला रहे थे। नतीजतन गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं दिया और प्रियजनों की आंखों में आंसू आ गए। सामने की पहाड़ी के धसान पर ध्यान नहीं दिया, एक कार में 2 जानें चली गईं। एक जीवन की प्रतिष्ठा एक पल में नष्ट हो गई। छोटे भाई, छोटे भाई। आइसक्रीम? नहीं, मैंने श्रीली को कभी नहीं देखा। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं थोड़ा बहुत क़यामत और अंकशास्त्र जानता हूं। किसी का जीवन और मृत्यु एक नजर में ही पता चल जाता है। कैसे? आप मेरी समस्या जानते हैं? आपकी समस्या बड़ी है। भौहों के बीच ऊर्जा जमा है और थोड़ी सी गुलाबी आभा है। इसका मतलब है बड़ी मुसीबत आने वाली है और वह भी एक महिला के हाथों मरोगे। चुप रहो, छोटे भाई बकवास कर रहा है। मैं उसे भगा देता हूं। जाओ, तुरंत जाओ।
ओह हाँ, कल जब आप अपने गांव जाकर माता पिता की सेवा करने जाएंगे तो साफ सुथरे जाए, किसी महिला सचिव को ले जाने का सोचे भी नहीं, कार में आइसक्रीम खाने के बारे में सोचे भी नहीं, और कुछ और भी करने का सोचें। प्यार भरे काम। सावधान रहें, ऊपर वाला देख रहा है, वह सजा देगा। मेरा घर छोटे ईजुआंग में है, डर गए तो मुझे ढूंढ लेना। पुराने लिन, ये युवक कौन है? बस एक नौजवान है, बिना सोचे समझे बोलता है। श्रीली, आप बड़े दिल वाले हैं, उसकी बातों पर ध्यान न दें। आइए, बैठिए, बैठिए। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। चाय पीजिए। हमारे परिवार के बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन है। मेरे लिए कुछ अच्छा चुनिए। आपकी किस्मत अच्छी है, आपने सही समय पर पूछ लिया। मुझे अभी एक अच्छी चीज मिली है। देखिए, मिंग राजवंश की आधिकारिक भट्टी, गुणवत्ता बेजोड़ है, बिल्कुल सही। आप एक कीमत बताइए। आप मेरा मुंह नहीं लगा रहे हैं। वो बुजुर्ग क्या है? वो हमारे प्रांत का आसमान है। उन्होंने मेरी चीज ले ली। ये मेरा सम्मान है। हमारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने वाला है। आप सही हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा खाद्य कारखाना बंद होने वाला है। निजी तौर पर मैंने कुछ नहीं कहा, यह सब आपने खुद सोचा है। ठीक है, इस बात का मतलब मैं समझता हूं। आप बिल्कुल चिंता न करें। लीडर, आज भी आइसक्रीम खाने जाएंगे क्या? एक गुलाबी आड़ू का फूल। इसका मतलब है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वह भी एक औरत के हाथों मरने की। असली काम करो, शांत रहो। भाई, अभी उस कमरे में कौन था? लिन बॉस उससे इतना डरते हैं। वह आदमी, वह साधारण नहीं है। वह एक पैर रख दे तो पूरा शहर हिल जाएगा। वह एक व्यापारी है, लेकिन उसके पिता ऊपर के लोगों में से हैं। बड़ा आदमी। ऊपर? तो तुमने अभी उसे क्यों शाप दिया? मैंने उसे शाप नहीं दिया, मैं उसकी जान बचा रहा था। रुको, कल रात तक वह खुद आकर मुझे धन्यवाद देगा। चलो, गाड़ी में बैठो। चलो चलें। थोड़ी देर में अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर पैसे बांटने आना। चुपके से आना। क्यों वायु? चुफैन कैसा है? हो गया। हो गया। अरे, लगता है हम दोनों का आना सही समय नहीं था। नहीं, तुम्हारा आना बिल्कुल सही समय पर था। जल्दी मुझे नीचे उतारो, लोग हंसेंगे। गेट बंद करो, अंदर आओ। ठीक है। चलो। तैयार हो? रोमांचक पल आ गया है। पैसे बांटने का समय आ गया है। क्या देख रहे हो? हैरान हो गए? एक प्लेट इतने पैसे में बिक सकती है। यह कितना पैसा होगा? ज्यादा नहीं, बिल्कुल 20,000। पत्नी, मैं पैसे बांट दूं, कोई समस्या तो नहीं है? अब से हमारे घर का हिसाब तुम संभालोगी। एयरपैंग।
हम दोनों भाइयों को आधा आधा मिलेगा। अब हम लाखपति बन गए हैं। नहीं, मैं इतना नहीं ले सकता। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं। ये प्लेट फैन भाई ने खरीदी थी। खरीदार फैन भाई ने ढूंढा था। कीमत भी फैन भाई ने तय की थी। मैं आधा क्यों लूं? एयरपैंग, भाई की जान बचाने के लिए तुमने पैसे उधार दिए थे। प्लेट खरीदने के पैसे भी तुमने दिए थे, यहां तक कि भाभी और भतीजी की जान तुमने बचाई थी। तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा? फैन भाई, हम वैसे ही करेंगे जैसा तय हुआ था, 10 गुना। मुझे 300 काफी है। साल भर भूखे प्यासे रहकर भी इतना पैसा शायद न कमा पाऊं। एरावत, अगर तू मुझे बड़ा भाई मानता है तो चू फैन, पैसे चुकाओ। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। कर्ज वसूलने वाले आ गए। चू फैन, तारीख आ गई। पैसे कहाँ हैं? पैसे ले सकते हो, लेकिन कर्ज का कागज दिखाओ। देखा, काला अक्षर भैंस बराबर साफ लिखा है। चू फैन ने झांग सान शुई से 57 रुपए 50 उधार लिए। एक महीने के लिए समय पर 263 चुकाने थे। तुम्हारी अंगुली का निशान भी है। अब पैसे दो। झांग सान शुई, तू मरना चाहता है क्या? पैसों के पीछे पागल हो गया है। 50 का 200 लौटाना लूटने से भी ज्यादा है। ये कैसी बात कर रहे हो? ये चू फैन ने मुझसे जान बचाने के लिए उधार लिया था। चाओ यू ने हुआंग गाई को मारा। एक मारना चाहता था, एक मरना। काला अक्षर भैंस बराबर। मैंने जबरदस्ती तो नहीं उधार दिए। तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्यों यू, इसे पैसे दे दो। कागज। तुम्हारे घर में तो सचमुच पैसा आ गया। कहाँ कमाया? इसकी चिंता मत करो, अब आप जाइए। ठीक है, चलो। जाकर पता करो इसे पैसे कहां से मिले। न मिले तो लूट लो। चीयर्स। फैन भाई, आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जहां कहेंगे मैं वहां मारूंगा। पिछले जन्म में तू ही एक था जिसने मेरा हाथ थामा। इस जन्म में तुझे कुछ कम नहीं रखूंगा। ये 2000 रख ले। फैन भाई, मैं नहीं लूंगा। अगर नहीं लिया तो तू मेरा भाई नहीं। बाकी पैसे तुम्हारी हिस्सेदारी समझो। आगे तुझे और पैसा कमा कर दूंगा। फैन भाई, फिर कोई नई योजना है? इस बार क्या फिर पुरानी चीजों का धंधा करेंगे? हाँ, इससे पैसा जल्दी आएगा। मुझे पूंजी जमा करनी है। जिले की फूड फैक्ट्री खरीदनी है। जहां मैं काम करता हूं वही फूड फैक्ट्री, पर वहां तो मुनाफा कम है। उनके चलाने से कैसे चलेगा? अगर हमारे हाथ में आई तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी। आगे से एरावत, तू मैनेजर बनेगा। क्यों वायु, आप ही चेयरमैन हैं। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकते। दानियू, आप ही उत्पाद पर्यवेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। फैन भाई, आपको हमारे यहाँ के खाद्य कारखाने को खरीदना होगा। 10 लाख से कम में ये हाथ में नहीं आएगा, है ना? इसलिए हमें और मेहनत करनी चाहिए, बड़ा और मजबूत बनना चाहिए, फिर से महान बनना चाहिए। आओ, बड़ा और मजबूत बनो, फिर से महान बनो। पत्नी, मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहता हूं। तुम क्या गाओगे? तुम नशे में हो, जल्दी नीचे आओ। नहीं, यह मेरे पिछले जन्म का कर्ज है। गाना ही होगा। ठीक है, गाओ।
एक प्रेम गीत गाओ मेरी पत्नी के लिए। इतने सालों से चुपचाप काम कर रही हो, सच में मेहनत की है। कठिन और खुशहाल दिन हमने साथ में बिताए हैं। पत्नी, पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अमिताभ बुद्ध तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ और सुंदर। मुझे डर लग रहा है। यह सिर्फ एक सपना है। जागने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। मूर्ख, यह निश्चित रूप से सपना नहीं है। अगर यह सपना है तो यह निश्चित रूप से मेरा सपना है। क्योंकि मैंने एक बार सपना देखा था। सपने में मैं हमेशा एक बदमाश था, जब तक मैंने तुम्हें खो नहीं दिया। लीडर कहाँ है? लीडर, 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 आपको क्या हुआ? आगे देखो। मलबा गिर गया है। कल घर जाकर माता पिता की सेवा करो, साफ सुथरे रहो। कार में कोई महिला सचिव न लाओ, आइसक्रीम न खाओ, कुछ प्यार भरे काम करो। सावधान रहो, वरना ईश्वर नाराज हो जाएंगे, दंड मिलेगा। अरे लीडर, यह गिर गया है, हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। नहीं तो मैं आपको आराम दिलाता हूँ। आराम क्या बकवास है। दिमाग लगाओ। अगर हम वाकई ऊपर होते, कुछ भी करते, थोड़ी सी भी लापरवाही होती, अभी हम दोनों अंदर दबे होते। ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य बात यह है कि यह सब कल ही किसी ने अनुमान लगा लिया था। कौन इतना चतुर है? चुफैन, तुम असल में कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि इस रास्ते में समस्या आएगी? ली साहब, आप बड़े आदमी हैं, क्या इसी तरह अपने जान बचाने वाले का इलाज करते हैं? अपने जान बचाने वाले का। ठीक है चु भाई, ये मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आगे कोई समस्या हो तो बताना जाएं चेंग में। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न कर सकूं। अरे, यही सही है। दरअसल यह बात अजीब नहीं है, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, आपके भी। एक जान बचा ली मैंने पहले। अखबार में आपकी जानकारी देखी थी और आपके काम को मिलाकर, और काम से पहले के अनुभव को कुछ चीजें समझ आईं। क्या मैं लिन मालिक के पास जाने से पहले का अनुभव था? जाने से पहले क्या आप व्यायाम कर रहे थे? अरे चु भाई, तुम तो जादूगर हो। आगे मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं 3 साल की गारंटी देता हूं, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। अरे, मैं तो आजाद रहने का आदी हूं, उन नियमों को नहीं झेल सकता। तो तुम पैसे के पीछे हो? हाँ, पैसे के पीछे ही हूं। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। ली साहब, आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपको पैसा देना है। तो तुम युवा हो, क्या भूख बहुत बड़ी है? मुझे डर है कि तुम पचा न पाओगे। आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे सच में आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप मुझे फूड फैक्ट्री लेने में मदद करें। वो फूड फैक्ट्री हर साल घाटे में है, तुम उसे क्यों चाहते हो?
दूसरे नहीं समझते, आप तो समझते होंगे। फूड फैक्ट्री घाटे में क्यों है? उत्पाद में समस्या नहीं है, प्रबंधन प्रणाली में है और बिक्री में समस्या है। अगर इसे बदल दिया जाए तो क्या यह ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाएगा? फूड फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। क्या करेंगे? एक को भी नहीं निकालूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ निचले स्तर के प्रबंधक चाहिए, सभी नेता नहीं। फूड फैक्ट्री लेने के लिए कम से कम 2 लाख चाहिए, तुम्हारे पास है? 1 महीना, मुझे 1 महीने का समय दो, मैं 2 लाख कमा लूंगा। 1 महीने में 2 लाख? मैं तो ऐसा कहने से डरता हूं। तुम तो नौसिखिया हो, शेर से नहीं डरते। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने में नहीं हो पाया तो मुझे मत दोष देना। फूड फैक्ट्री किसी और के हाथ में चली जाएगी। एक बात तय है, काम हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 20% हिस्सेदारी। जवानों में बड़ी क्षमता है। अच्छा, सहयोग मजेदार रहेगा। सहयोग मजेदार रहेगा। कैसा रहा? हो गया क्या? आधा हो गया। आधा? आधा का मतलब क्या है? 1 महीने में 2 लाख जुटाने हैं। 2 लाख? तुम हम सबको बेच दो। तब भी नहीं कमा सकते। जो सोचा नहीं जा सकता वही नहीं किया जा सकता। जो अनुभव किया है वही समझ सकता है। यहां हर जगह मौके हैं। इस दौर में शेयर, सोना, डिजिटल, रियल एस्टेट, एंटिक, स्टाम्प। बस एक चीज पकड़ो और तुम एक विशालकाय बन सकते हो। तुम घृणित हो। इस गाड़ी पर बैठने के लिए तुम्हें मुझे कसकर पकड़ना होगा, कमर पकड़ना, समझे? घर चलो। वाह फैन भाई, यही है जो शहर के लोग चलाते हैं। मोटरसाइकिल, है ना? हाँ, यही है मोटरसाइकिल। अरे बाप रे, सुना है ये चीज 1-2 लाख की होती है। इतनी नहीं, मैंने यह सेकंड हैंड खरीदी है, बस 5000। 5000? क्यू, तुम्हारा आदमी बड़ा हुनरमंद है। अब से तुम सुखी हो जाओगी। बिल्कुल। वह मेरी पत्नी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? ठीक है, सब लोग चलो चलो, बाद में मैं भी सबको अनुभव कराऊंगा। लगता है चूफैन सच में बड़ा हो गया है। 2 मोटे, मेरे साथ घर चलो, हमें बड़े काम शुरू करने हैं। फैन भाई, तुमने इतना बड़ा जुगाड़ कैसे किया? यह चीज सिर्फ मेरे पास नहीं है, कल तुम्हें भी एक लेना पड़ेगा। लेकिन मैं साइकिल भी नहीं चला सकता, ये कैसे सीखूंगा? नहीं आता तो सीखो, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, क्यू और बड़ी लड़की को भी सीखना होगा। हम दोनों को भी सीखना होगा। हम आगे बड़े काम करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 पैरों पर। कितनी दूर जा सकते हो? ठीक है, अब से हम सब फैन भाई की बात मानेंगे। अब से हम सिर्फ एक काम करेंगे। अब जवान को दादी के घर भेज दिया गया है। क्यू, तुम और बड़ी लड़की एक जोड़ी बनाओ, पास के गांव में जाओ और पता करो कि किसके पर दादी कभी बड़े घराने की लड़की थीं, जैसी बातें। फैन भाई, यह सब क्यों पूछ रहे हो? तुम सोचते हो यह एंटीक चीज आसमान से गिरी है? यह सब पुरखों से आया है, वे इसकी कीमत नहीं जानते। हमें ही मौका मिला है सस्ते में खरीदने का। अरे फैन भाई, तो मैं क्या करूं? जाओ और पता लगाओ किसके दादा परदादा, किसके पूर्वज अधिकारी या अमीर व्यापारी थे, या फिर जमींदार थे। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूं, तुम्हारी खबर का इंतजार करता हूं। जैसे ही खबर मिले जल्दी से मुझे बता देना, मैं जल्दी से निपटा दूंगा। भाईचारे की ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाय से शराब की जगह लेता हूं। सबको सफलता की शुभकामनाएं। सफलता जल्दी आए। सब अपनी तैयारी कर लो, कल सुबह समय पर निकलना है। ठीक है, अब हम वापस जाकर सामान समेटते हैं। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
क्या मेरे चेहरे पर फूल लगे हैं? मुझे लगता है कि तुम पहले से अलग हो गए हो। मैं वही हूँ, क्या अलग है? समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगता था कि तुम मुझे सजा देने के लिए भेजे गए हो। अब लगता है कि तुम मुझे बचाने आए हो। मान लो कि मैंने पहले तुमसे बहुत कुछ लिया था, अब मैं उसे चुकाने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम अब आसमान के बादलों जैसे हो, अचानक बहुत बदल गए हो। तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे से जानने दो। जल्दी से मुझे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान और जमीन से बड़ा क्या होता है। पति सबसे बड़ा होता है। अरे फैन भाई, फैन भाई। कैसा है, कुछ रास्ता मिला? हाँ, पश्चिम में 15 मील दूर छोटा गांव एक आदमी है जिसका नाम है झांग एरन्यू। कहा जाता है कि उसके पूर्वज बड़े अधिकारी थे, बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़ गए हैं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। अरे भाई, तुम ये कैसे कपड़े पहने हो? बकवास मत करो, कबाड़ी को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। कबाड़ी? हम तो पुरानी चीजें खरीदने जा रहे हैं ना। तुम कितने बेवकूफ हो, अगर सीधे जाकर कहोगे कि पुरानी चीजें खरीदनी है तो तुम्हें लूट लिया जाएगा। हम यह कहते हैं कि चुपके से काम करो। अच्छा, मैं समझ गया। इसे कहते हैं चुपके से धन कमाना। चलो। तुम क्यों आ रहे हो? घर पर रुको। नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? भाई, तुमने कभी कचरा इकट्ठा करने वालों का ग्रुप देखा है? ओह, चलो, कचरा इकट्ठा करो, कचरा इकट्ठा करो। पुराना तांबा, लोहा, पुराने पैसे, पुराने प्लेट। कचरा इकट्ठा करो, पुराना तांबा, लोहा, पुराने प्लेट, पुराने पैसे। कचरा इकट्ठा करो। अरे बच्चे, तुम मिठाई खाना चाहते हो? तुम्हारे पास मिठाई है? अपने हाथ में जो चूल्हा है वह चाचा को दिखाओ। चाचा तुम्हें मिठाई देंगे। देखो। अरे मिठाई कहाँ है? यह तो वही है जो बिना खरगोश देखे शिकार नहीं करता। खाओ। खुला मुंह, गोल होंठ, छोटी और पतली गर्दन, चपटा पेट, 3 कुंद शंक्वाकार पैर, मुंह के किनारे पर पुलकान, बाहरी तल पर शिलालेख। यह चीज जरा ज्वांदेलू जैसी लगती है। बच्चे, तुम्हारे घर में बड़े हैं? जाओ, अपने बड़ों को बुलाओ। कहो कि चाचा यह चूल्हा खरीदना चाहते हैं। अरे मत हिलो, यही तो तुम हमारे बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो। भाई, गलतफहमी है, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैं खरीदना चाहता हूं। खरीदना? मैंने सोचा तुम 2 पैसे देकर हमारा चूल्हा ले जाओगे। ये चूल्हा ले जाओगे। एक लोहे का चूल्हा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह तो हमारी घर की बर्बाद करने वाली औरत है जो हमेशा अगरबत्ती जलाती है। यह चीज अचानक मिल गई और मैं कचरा इकट्ठा करने निकला था तो यह देख लिया। तुम चाहते हो? नहीं होगा। ये चूल्हा मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे दादाजी के जमाने का है। हालांकि ये लोहे का है, लेकिन ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। यही एक यादगार है। भाई, यह सोने या चांदी का नहीं है, यह तो लोहे का टुकड़ा है। तुम क्या याद कर रहे हो? नया खरीदो, 2 रुपए भी नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें 1 रुपया 20 पैसे दूंगा, ले लो। 1 रुपया 20 पैसे? नहीं, ये चीज मेरे पिताजी ने मुझे दी है। यही एक चीज है। पैसे बढ़ाओ। 1 रुपया 20 पैसे कम नहीं है, तुम बाहर नया खरीदोगे
तो 1 रुपया 70 पैसे लगेंगे। नहीं, अगर तुम्हें सच में चाहिए तो कम से कम 1 रुपया 50 पैसे दो। तो मैं नया खरीद लूंगा। नया खरीदो, तुम्हें 30 पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। लाइन 1 रुपया 50 पैसे ही सही। 2 चलो, कबाड़ लेने आया हूं। अरे भाई, खरीद लिया तो वापस नहीं करूंगा। मैं वापस नहीं लूंगा। मैं वापस नहीं करूंगा, बस पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि झांग एरन्यू का घर कहाँ है? सीधे आगे जाओ, बाएं मुड़ो, तीसरा घर, वही झांग एरन्यू का घर है। ठीक है, धन्यवाद। ये मूर्ख कहां से आया? जब किस्मत चमकती है तो रोका नहीं जा सकता। कबाड़ लेने आया हूं, कबाड़ लेने आया हूं। कबाड़ लेने आया हूं, कबाड़ लेने वाला। कबाड़ लेने आया हूं। कबाड़ लेने आया हूं। कबाड़ लेने वाला। क्या हमारा घर कचरा घर है? हटो यहां से। मैं ऊंचे दामों पर खरीदता हूं। मुहर 5 रुपए, गुलदान 3 रुपए, प्लेट 1 रुपया, सिक्का 50 पैसे। क्या प्लेट 1 रुपया? तुम मेरा इंतजार करो। कबाड़ लेने वाले, तुमने कहा था प्लेट 1 रुपया, गुलदान 3 रुपए। मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? यहां असली सोना चांदी है, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 2 गुलदान चाहिए, प्लेट सिर्फ 5। मुहर और सिक्के जितने हैं ले आओ। ठीक है, तुम इंतजार करो, मत जाओ, मैं लेकर आता हूं। मत जाओ, मत जाओ। अरे, यह पैसा कमाना कोई चुनौती ही नहीं है। वाकई अकेलापन बर्फ की तरह है। देखो, गलत है, गलत है, गलत है। कैसे गलत है? क्या मैंने गलती की? मत जाओ, घर में और भी है, तुम चुन सकते हो। इंतजार करो। और इंतजार करो। जून याओ, और वह भी एक जोड़ी। क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूं? फिर आ गया। जो कुछ भी घर में है मैंने यहां रख दिया है। बाकी या तो टूटे हुए हैं या खराब है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यह क्या गंध है? यह बड़ा नहीं है, मैं इसे रात के लिए पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। जल्दी से इसे धो लो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं धोकर आता हूं। इंतजार करो। शोशान, तियान हुआंग। बन गया, बन गया, इस बार सच में बन गया। 4 मुहरें मैं सभी ले लूंगा। 20, 3 बोतलें, 9 टुकड़े। यह प्लेट। ऐसा करते हैं, आप इसे रखें, मैं अगली बार आकर ले लूंगा। नहीं हो सकता। अगर आप चले गए तो मैं किसे बेचूंगा? आप कहां रहते हैं? मैं आपके पास पहुंचा देता हूं। ठीक है, मुझे छोटे यीजुआंग में पहुंचा देना। गांव के मुख्य दुकान पर इन 21 प्लेटों के साथ 6 रुपए 30 पैसे, कुल 35 रुपए 30 पैसे।
हाँ हाँ हाँ। आपको 40 दिए, वो आप अपना पुराना कंबल एक निकाल दो। आपको उसकी क्या जरूरत है? मैंने ये सब कबाड़ खरीदा है, अगर टूट गया तो मैं दिल टूट जाऊंगा। ठीक है, मैं ले आता हूं। तुम बर्बाद करने वाले हो। तुम्हें पता है कि तुमने कबाड़ खरीदा है? तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मार दी है। समय की लहरें आगे बढ़ रही हैं, फिर से शुरू करो। मैं भी हवा के साथ खड़ा स्वर बन गया हूं। 1990 उड़ जाओ। बताओ आज क्या हासिल किया? 5 गांव घुमा, सभी पीढ़ियों से धरती जोत रहे हैं। तुम्हारा क्या? मोमबत्ती ले लो। तीन, 2, 1। इतना सारा। फैन भाई, इतने सारे बोतल और बर्तन, तुम्हें कैसे पता कि कौन सा पुराना है और कौन सा मूल्यवान? यह सब मेरे पिछले जन्म के गुरु का धन्यवाद है। पता नहीं इस जन्म में फिर मिल पाऊंगा या नहीं। फैन भाई, पुरानी चीजों को जानने के लिए और किताबें पढ़ो। किताबों में सब कुछ है, मुझे आमतौर पर लापरवाह मत समझो, लेकिन मैं चुपके से मेहनत कर रहा हूं। मैंने तुम्हें चुपके से पढ़ते नहीं देखा। इसीलिए इसे चुपके से मेहनत कहते हैं। ये सामान तुम्हारे हिसाब से कितने का है? पिछली बार एक प्लेट 20,000 में बिकी थी। इस बार इतना सामान कितना होगा? कम से कम 1 लाख तो बिकेगा। 2 मोटा, सोच छोटी है। क्यों वायु, तुम क्या सोचते हो? हाँ, मुझे लगता है कि यह फूलदान उस प्लेट से ज्यादा मूल्यवान है। इतने सारे फूलदान, एक कम से कम 50,000। इतना सारा सामान, कम से कम 2 लाख। दृष्टि अच्छी है, मेरी पत्नी की बात सही है, विश्लेषण तर्कसंगत है। लेकिन आप सभी कम कह रहे हैं। ये चीजें 20 लाख की हैं। कम से कम 10 गुना होना चाहिए। 10 गुना? तो वह 2 करोड़ होगा, बस कुछ कम ले। यह इतने पैसे कैसे बेच सकता है? अगर यह सामान्य मिंग और किंग राजवंश का अधिकारी भट्टा होता तो बस कुछ हजार होता। लेकिन ये जोड़ीदार बोतलें हैं। ये जून भट्टा की हैं। पुरानी कहावत है, घर का सारा धन छोड़ दो, लेकिन जून चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा न छोड़ो। ये चीजें हैं, ये मिलना मुश्किल है। अगर यह संग्रहालय में रखा जाए तो यह संग्रहालय का खजाना होगा। फैन भाई, ये लोहे का टुकड़ा क्या है? क्या लोहे का टुकड़ा? इसे एक्सियुएन स्टोव कहते हैं। मिंग राजवंश की चीज है। बॉस, मैं 2 दिन से देख रहा हूं। ये लड़का बस कुछ बोतल और बर्तन के कचरे इकट्ठा कर रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे अच्छी तरह से देखते रहो। ये लड़का जरूर तेजी से पैसा कमाने का रास्ता जानता है। हमारे पास हाल ही में कुछ कमी है, उसे हमें कुछ देने दो। 2 करोड़। फैन भाई, मुझे ये चीज रात भर गले लगाने दो। थोड़ा साहस रखो, तुम मेरे साथ बड़ा पैसा कमाओगे। कम से कम 1800 करोड़ तो कमाओगे। 1800 करोड़? फैन भाई, क्या हम ये चीज उस लिन बॉस को बेचेंगे? मुझे डर है कि वह इसे नहीं संभाल पाएगा। यह उसे मार डालेगा। कल इन बोतलों के अलावा बाकी चीजें हम अलग अलग बेचेंगे और फिर बॉस को एक नोट लिखेंगे, कहेंगे 15 दिन बाद यहां खजाना देखने आए। फैन भाई, 15 दिन बाद खजाना देखने का इंतजार क्यों? इसे उत्सुकता बढ़ाना कहते हैं। हमारी ये चीजें हैं, सभी अच्छी चीजें हैं। 15 दिन बाद का खजाना देखने वे जरूर आएंगे। मैं समझ गया। तुम उन्हें यहाँ इकट्ठा करना चाहते हो और फिर मौका देखकर इन गमलों को बेच दो। हाँ, इसे नीलामी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगा। बहुत अच्छा फैन भाई, तुम्हारी ये चाल बहुत खराब है।
क्या वे 2 लड़के बाहर आ गए हैं? शुई भाई बाहर आ गया है। जल्दी चलो, कार से उनका पीछा करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? शुई भाई, उन्हें एक बार मारो। आज तुमने सब कुछ देख लिया। ये 2 लड़के वो चीजें लेकर आए थे और लाखों में बेच दी। हाँ, करने के बाद हम दूर चले जाएंगे। इतना पैसा हमारे लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बेवकूफ। क्या वे 2 लड़के आसान हैं? हाँ, उन्हें मारना मुश्किल है। हम सभी फंस जाएंगे तो क्या करें? ये सब देखते नहीं रह सकते। पक्की हुई बत्तख उड़ गई। शुई भाई, मैं उस लड़के को पैसे मेरे सामने लाने के लिए मजबूर करूंगा। पैसे बांटो। इस बार सभी ने मेहनत की है, हर किसी को हिस्सा मिलेगा। एयरफैट तुम्हारा। दानियो तुम्हारा। मेरा भी है। हर किसी को हिस्सा मिलेगा। यह हम दोनों का है। क्यू, शराब ले आओ। आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। घर में शराब खत्म हो गई है, मैं जाकर लाता हूँ। तुम लोग इंतजार करो। हाँ, माफ करना। झांग सांची, चुप रहो, हमारे साथ चलो। तुम क्यू इतनी देर से बाहर क्यों गई है? फैन भाई, मुझे लगता है कि भाभी तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हारे लिए कुछ और नाश्ता लाना चाहती है। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे अरे फैन भाई, क्या लिखा है? अपनी पत्नी को बचाने के लिए कल सुबह 6 बजे 20 लाख तैयार करो। खुद शिलीपू के खाली गोदाम में आओ। बुरा हाल है, क्यू को अगवा कर लिया गया है। मैं पुलिस को सूचित करता हूं। नहीं, सूचित मत करो। उन्होंने इतने पैसे मांगे हैं। इसका मतलब है कि वे पहले से ही हम पर नजर रख रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर उनके लोग भी होंगे। अगर हम वहां गए, वे हताश होकर क्यू को नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या करें? क्या करें? क्यू को अभी तक सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अगर उन्होंने कुछ करने की सोची है, वे दरवाजे पर नहीं होंगे, बल्कि इस जगह पर होंगे। यहां पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। क्यू को अगवा करने के बाद वे शिलीपू जाना चाहते हैं और उनके पास कोई वाहन नहीं है। वे सीधे सड़क पर नहीं जा सकते, बल्कि छोटे रास्ते से जाएंगे। कई मील का रास्ता वे जल्दी नहीं चल सकते। कम से कम 45 मिनट लगेंगे। फैन भाई, जल्दी से कुछ सोचो। तुम अभी ये सब क्या गिन रहे हो? 5 मिनट घटाओ तो सिर्फ 25 मिनट हुए हैं। उन्हें कम से कम 20 मिनट लगेंगे शिलीपू पहुंचने में। दानियो, तुम यहां घर की रखवाली करो। कल सुबह 6 बजे पुलिस में रिपोर्ट करने जाना है। एफएड, हाँ टूल्स और पैसे लेकर मेरे साथ चलो। भाई, क्या हम सच में उसे पैसे देने जा रहे हैं? पैसे देने के लिए हमें मोटरसाइकिल चलानी होगी। उनसे पहले शिलीपू पहुंचना होगा। चुपके से हमला करना होगा। मैं खुद उन सभी को अंदर डालूंगा। चलो। हाँ फैन भाई, वे नहीं आए हैं। जल्दी मत करो, सही मौके का इंतजार करो। अरे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी पट्टी हटा देता हूं। नहीं तो वे 3 लोग, हमें एक ही चाल में उन्हें हराना होगा, नहीं तो खतरा होगा। झांग सांची, तुम सच में क्या करना चाहते हो? डरो मत, हम लोगों को हाल ही में कुछ पैसों की जरूरत है। सुना है कि चूफैन ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है।
हम लोग उससे कुछ पैसे उधार लेना चाहते हैं। मुझे छोड़ दो, पैसे उधार लेने में कोई समस्या नहीं है। दोस्त, मैं थोड़ा ज्यादा उधार लेना चाहता हूँ। डर है कि तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को छोड़ दूंगा। चूफैन मुझे उधार देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम कितना उधार लेना चाहते हो? अगर तुम 2000 उधार लेना चाहते हो तो मैं मान जाऊंगा। 2 लाख। क्या तुम फैसला कर सकते हो? 2 लाख? यह असंभव है। यह मत कहो कि हमारे पास नहीं है। अगर हो भी तो क्या तुम्हें लगता है कि चूफैन मुझे बचाने के लिए 2 लाख देगा? भाई, अगर पैसे नहीं मिले तो इतनी सुंदर लड़की हमारे भाइयों के लिए थोड़ा मजा लेने के लिए भी ठीक है। भाई, मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुरंत अपनी जीभ काटकर मर जाऊंगी। अरे भाई, हम यहाँ पैसे के लिए आए हैं। अगर किसी की जान चली गई तो कोई भी नहीं बचेगा। भाई, बैठने के लिए जगह ढूंढो। हाँ। यहाँ बैठो और आराम करो। भागने का सोचो मत। हम तीनों में से एक दरवाजे की रखवाली करेगा, एक इस औरत को देखेगा और एक सोएगा। हर 2 घंटे में बदलाव होगा। ठीक है, मैं दरवाजे की रखवाली करूंगा। शुई भाई, तुम सो जाओ, मैं उसे देखूंगा। अच्छी तरह देखना। ठीक है भाई। हमला करो। चुप। चुप। फैन भाई, क्या वो मर गया? नहीं, वह नहीं मरेगा। डरो मत, डरो मत, जब तक मैं बाहर के लोगों को भी निपटा दूं। बदलने का समय आ गया है। क्या सभी सो गए हैं? फैन भाई, अब क्या करें? उन्हें एक साथ बांध दो। बांधो, एक साथ बांधो। रस्सी से पहले व्यक्ति के हाथ बांधो, फिर एक पैर बांधो, फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर पर एक गांठ बांधो, उसके हाथ और पैर बांधो, फिर तीसरे व्यक्ति के हाथ बांधो, फिर एक पैर बांधो। इस तरह अगर तीनों में से कोई भागने की कोशिश करेगा तो बीच वाले को सीधे भेज दिया जाएगा। फैन भाई, बहुत बुरे हो, लेकिन मुझे पसंद है। ठीक है, चलो चलें। चूफान भाई, मैं गलत था, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। भाई, मुझे इस बार माफ कर दो। तुम किसे भाई बोल रहे हो? चू भाई, चू दादा, चू पूर्वज। मैं वाकई एक पल के लिए पागल हो गया था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये दोनों बदमाश मेरी चू दादी पर हाथ डालना चाहते थे। मैंने मना कर दिया था। अगर तुम मान जाते तो अब तक नदी में फेंक दिए जाते, मछलियों को खिलाने के लिए। चू दादा, मैं वाकई फिर कभी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? ठीक है। फैन भाई, सावधान रहो, कुत्ते की आदत नहीं बदलती। हाँ, मैं तुम्हें पुलिस और जज के सामने बोलने का मौका देता हूं। चलो चलें, तुम यहां पुलिस का इंतजार करो। मैं घोषणा करता हूं, खजाना प्रदर्शनी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये चू भाई ने हमारी भूख बढ़ा दी है। आज मैं वाकई अच्छे से देखना चाहता हूं, वो आखिर क्या खजाना लाया है। दोस्तों, आंखें मत झपकाओ, ध्यान से देखो। ये जून याओ है। ये जून याओ है। दुर्लभ, बहुत दुर्लभ।
मैंने इतने बड़े होकर सिर्फ सुना था, लेकिन कभी नहीं देखा था। और ये भी एक जोड़ा है। चू भाई, क्या तुम इसे बेचने को तैयार हो? ये दोनों खजाने मैं संग्रह करूंगा। हाँ, हम सब एक साथ आए हैं। तुम क्यों संग्रह करोगे? चू भाई, आज मैं ये बात कहता हूं, अगर तुम बेचने को तैयार हो तो चाहे वे कुछ भी कीमत दे, मैं एक और कीमत दूंगा। यह खजाना जब निकाला गया है तो बेचने के लिए ही है। लेकिन भाई, हाल ही में मेरे पास पैसे कम हैं। मुझे 20 लाख चाहिए। 2 लाख? आप इसे बेचने के लिए ईमानदार नहीं है। चू भाई, आपसे दिल की बात कहूं, हमारे जैसे लोगों की संपत्ति के साथ अगर हमें यह कीमत ज्यादा लगती है तो आप इसे पूरे देश में रखें। यह भी बेकार है चू भाई, चूंकि आप हमें मजाक में ले रहे हैं। तो मैं साथ नहीं दूंगा। अलविदा। रुको दोस्तों, जल्दबाजी न करें। कहा जाता है, घर की संपत्ति को छोड़ दो लेकिन चुन चीनी के एक टुकड़े को नहीं। यह वस्तु संग्रहालय में रखी गई है। संग्रहालय के खजाने के स्तर की है। 2 लाख महंगा नहीं है। चू भाई, आप गलत समझ रहे हैं। यह संग्रहालय का खजाना है। मूल रूप से यह विलुप्त हो चुकी अद्वितीय वस्तु है, बेजोड़। मैं आपको ऐसे कहूंगा, यह चीज अगर केवल एक ही बची है तो मैं बिना कुछ कहे, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं इसे तुरंत ले लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। अगर यह अद्वितीय और बेजोड़ है तो यह बेशकीमती खजाना है। बिल्कुल सही। इसलिए ये 2 बोतलें मैं 1 लाख देने को तैयार हूं। दोस्तों, थोड़ा इंतजार करें। माफ करना, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। भाई, आपने इसे क्यों तोड़ दिया? अरे यार, ये बर्बादी है। ये बर्बादी है। चू भाई, आप इतने आवेग में क्यों हैं? ये इतनी अच्छी वस्तु है, आपने इसे ऐसे ही क्यों तोड़ दिया? अब इस दुनिया में केवल यही एक अद्वितीय वस्तु बची है, बेजोड़। 1,30,000 मैं ये वस्तु ले लूंगा। 1,35,000, 1,38,000, 1,40,000। दोस्तों, इस तरह कीमत न बढ़ाए। यह आसान है उत्तेजित हो जाना, और आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो आप क्या करने का सुझाव देते हैं? क्यू 4 कागज और 4 कलम ले आओ। भाई, इसका क्या मतलब है? यह इसलिए है कि दोस्तों, आपसी रिश्ते खराब न हो। ऐसे हर कोई एक कागज ले और अपनी कीमत लिखे कागज पर, लेकिन हर कोई केवल एक मौका देगा। सबसे ऊंची कीमत वाला जीतेगा। छोटे भाई, हमने आपको कम आंका था। यह तरीका बहुत चालाक है। यह बहुत चालाक है। ठीक है, आपके कहने के अनुसार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने दिल की सबसे ऊंची कीमत दिखा सकते हैं। 1,80,000। हाँ, 2 लाख। दोस्तों, अगर कीमत इससे अधिक नहीं है तो यह खजाना मैं ले जाऊंगा। रुको लिन बॉस, 2 लाख से यह वस्तु नहीं ले जा सकते। मैं 22 लाख देता हूं। 22 लाख तुम भी नहीं ले जा सकते। मैं दे रहा हूं 26 लाख। 26 लाख। लाओ लियो, तुम्हारी कीमत आसमान छू रही है। तुम्हें बाद में बेचना मुश्किल होगा। मुझे यह चीज बहुत पसंद है। इसे बेचूंगा नहीं, संजो कर रखूंगा। भविष्य में यह मेरी दुकान की शान होगी। मिस्टर लियू, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आपका यह फैसला। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ एक अनुबंध करना चाहूंगा। 3 साल बाद मैं 50 लाख देकर यह चीज खरीद लूंगा। यह चीज एक बार मेरे हाथ में आ गई तो फिर बाहर नहीं जाएगी। ये लो, लॉन्ग गो बैंक का चेक 26 लाख आप रख लीजिए।
यह चीज 20 साल बाद कम से कम 3 से 5 करोड़ की हो जाएगी। नुकसान या फायदा कहना मुश्किल है। दोस्तों, मैं ये चीज ले जा रहा हूं, हम फिर मिलेंगे। चू भाई, चलो जब भी शहर आओ मुझसे चाय पीने जरूर मिलना। अलविदा। $26 लाख। अगला कदम हासिल करो। फूड फैक्ट्री। चूफान भाई। भाभी, कुछ बात है? हाँ, कुछ बात है, अंदर आओ, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है। भाभी, क्या बात है? फांसी भाई, भाभी ने सुना है कि तुमने काउंटी की वह फूड फैक्ट्री खरीद ली है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। तो भाभी तुमसे एक बात कहना चाहती है। भाभी तुम्हारी फूड फैक्ट्री में काम करना चाहती है। यह बात है। भाभी कोई भी काम कर सकती है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुझे डर नहीं है। तुम जानते हो, तुम्हारे वांग भाई जल्दी चल बसे। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और अब बच्चा बीमार है। मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं है। भाभी, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं अभी तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लेकिन अगर नौकरी का यह रास्ता खुल गया तो मुझे डर है कि पूरे गांव के लोग मुझसे मदद मांगने आएंगे। फांसी भाई, भाभी तुम्हारी मदद बिना कुछ लिए नहीं करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। फांसी भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हें चिंता है, लेकिन तुम डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा। भाभी भी किसी को नहीं बताएगी। नहीं भाभी, यह बात है। क्या तुम मुझे बदसूरत समझते हो, भाभी? नहीं, अगर तुम बदसूरत हो तो पूरे गांव में कोई भी सुंदर औरत नहीं है। तो फिर तुम सोचते हो कि मैं बहुत आसान हूँ, बेशर्म हूँ? नहीं, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मुझे परवाह नहीं, मैं कसम खाता हूँ, जब से तुम्हारे वैंग भाई गए हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे तुम पर विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। अरे मत जाओ, भाभी के पास कोई चारा नहीं है, बच्चे को पाल रही है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, नहीं तुम्हारे और क्यूवायु के बीच दखल दूंगी। भाभी, मैं मान गया। ये पैसे तुम बच्चे के इलाज के लिए रख लो, कल तुम खाद्य कारखाने में काम करने जा सकती हो। भाभी तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। कि वायु को क्या हुआ? वापस आने की याद आई? मुझे लगा था कि तुम इस घर को भूल गए हो। यह हमारा घर है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कोई स्वाद नहीं है। काम जल्दी और साफ सुथरा हो गया। तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। बाहर का खाना कैसा लगा? चुफैन, सच में अचरज हुआ। तुम किसी से भी मिलने की हिम्मत करते हो, छूने की हिम्मत करते हो। सच में, आदमी के पास पैसा आते ही बदल जाता है। मैंने क्या छुआ है, मैं कैसे बदल गया? तुम वैंग विधवा के घर क्यों गए? मैं गया। वह खाद्य कारखाने में काम करना चाहती थी। क्या यह बात किसी को बताने लायक है? ठीक है, काम भी तय कर दिया, तो वह कब मेरी जगह लेगी? क्या मेरी जगह लेगी? कैसे? उसके बच्चे बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वह काम चाहती है, पैसे कमाने के लिए, बच्चे को पालने के लिए। अरे नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? मैं वैंग भाभी के घर गया था। तुम मत पूछो मुझे कैसे पता चला, तुम बताओ क्यों दरवाजा बंद कर दिया? उसने दरवाजा क्यों बंद किया, क्या यह बताने लायक है? मैं भी बदकिस्मत हूं, लोमड़ी नहीं मारी, पर गंदगी में फंस गया। बताओ ना।
क्यों वायु बेटी, बैठो। इस मामले में मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा। हम कैसे किसी को इतना अंधेरा क्यों सोच रहे हो? तुम कह रहे हो मैं अंधेरा हूं? हाँ, एक अकेली माँ 2 बच्चों के साथ अपने दम पर जी रही है। नौकरी की तलाश में है। लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपनी इज्जत छोड़कर मुझे घर ले आई। मेरे सामने घुटने टेक दिए। अगर यह बात दरवाजे के बाहर होती, अगर उसके बच्चों को पता चल जाता तो उसका चेहरा कहाँ होता? क्या हम इस भावना से प्रभावित नहीं हो सकते? मैं। और चूंकि तुम जानते हो मैं कब अंदर गया, कब बाहर आया, इतने कम समय में मैं क्या कर सकता था? तुम मेरा शरीर दूसरों को नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तुम सच में संकीर्ण हो। मैं संकीर्ण? मैं? तुम ठीक है, तुम पास हो गए। मैं खाना बनाने जा रहा हूं। हे भगवान, औरत सच में जासूस है। पति। क्यों वायु, तुम ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पति, देखो मैंने अभी शहर से नए कपड़े खरीदे हैं। अच्छे लग रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यह क्यों वायु है? मैंने पिछले जन्म में भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो क्या मैं अच्छी लग रही हूं? या वह वैंगिक सायूज ही अच्छी लग रही है? किसी से भी तुलना करो, तुम सबसे अच्छी लगती हो। मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर है। तुम ही ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। जो दूसरे तुम्हें दे सकते हैं, मैं भी दे सकती हूं। जो दूसरे नहीं दे सकते, मैं भी दे सकती हूं। इसलिए तुम मेरे साथ ईमानदार रहो।